नशे में लट्टू होके लोगों को उल्टियां करते देखा है। नशा एक तरह के नहीं है, बहुत तरह का है। दुनियावी नशे हैं चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब। इससे पी के लोग खज्जल खुआर होते हैं। पर कई नशे ऐसे हैं जो दिखने में नहीं आते। मन का सूक्ष्म नशा। आदमी सोचता है यार मैं ही सियाना हूं, मैं ही समझदार हूं, बाकी सारी दुनिया को तो भगवान ने दिमाग ही नहीं दिया, असल अकल तो मुझे आई है, बाकी तो पागल है। तो ये है मन का सूक्ष्म नशा, जो कि सिरे से आदमी को बर्बाद करके रख देता है। दूसरे नशों से तो आदमी शायद बच जाए, पर मन के नशे में, अहंकार के नशे में जब इंसान चलने लगता है ना, ठोकर के बिना मानता नहीं, चाहे कोई कितना जोर लगा ले। और जब ठोकर पड़ गई फिर चाहे माने चाहे ना माने। और राम नाम का नशा, मालिक के प्यार मोहब्बत का नशा इंसान को तंदुरुस्ती बख्शता है, अंदर बाहर से बेगमपुर का बादशाह बना देता है, जहां कोई गम ही नहीं रहता। परमानंद से मिला देता है, जिसके बराबर कोई स्वाद नहीं, कोई इंद्रियों का भोग विलास, कोई जीवा का स्वाद नजदीक भी नहीं ठहरता। ऐसा है परमपिता परमात्मा के प्यार मोहब्बत का नशा। और वो जरूरी इसलिए है ताकि आने वाले आपके पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलें और उस कंकर की भी चुभन आपको महसूस ना हो। तो ये हमें बताया हमारे मुर्शिद कामिल शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर ने। हम तो 100% जानते हैं और उनके रहमो करम से मानते हैं जो उन्होंने वचन फरमाए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। हमने बड़े आशिक देखे हैं, 1973 से शायद आते रहे यहां, 72-73 से। छोटे थे लेकिन बेपरवाह जी ने अपने से जोड़ रखा था, तो आके हम देखते बड़े बड़े भक्तों को, बुरा ना मनाइए लेकिन खाली लिफाफों को। खाली लिफाफे हम बच्चे लोग क्या किया करते पहले, छोटे आप में भी बहुत लोगों ने किया होगा। खाली लिफाफे होते, उसमें हवा भर देते, ऊपर से मारते, पटाख पटाखा सा बोल जाता। तो आप देखेंगे जो दिखने में ज्यादा बड़े गुरमुख नजर आते हैं ना, कई बार खाली लिफाफे भी हो जाते हैं, पटाखा निकल जाता है। सारे नहीं, सारे नहीं। गऊ के पास रह के बछड़ा दूध भी पी लेता है, और जो चींचड़ी होती है वो खून भी चूस लेती है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि सारे एक जैसे होते हैं। तो लेकिन हमने यो देखा, मस्ताना जी कोई और, परम पिता जी कोई और, जबकि परम पिता जी ही कह रहे हैं हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। फिर आप कहां से लाए हैं, कौन से ग्रंथ से निकाल के लाए हैं, कौन सा, हमें तो दिखा दो। तो प्यारी साथ संगत जी, ऐसे शातिरों से सावधान रहा करो। वो खाली लिफाफे हैं, अमली तौर पे उनके पास कुछ भी नहीं है, वो दिखावा मात्र करते हैं। जो सतगुरु का नहीं बनता वो दुनिया में कभी किसी का नहीं बनता, और उसे किसी भी जहान में कोई ढोई नसीब नहीं होती। दर बदर उसकी कर्मों में लिखा जाता है और उसकी कुलें तक डूब जाया करती हैं। इसलिए ऐसे लोगों का मुंह ना लगाओ। हमने तो कभी नहीं कहा। उस समय में सेक्रेटरी परमपिता जी ने बनाए, दाता ही बनाते, उनका रहमो करम साध संगत मालिक का रूप। जो आज भंगीदास है तब सेक्रेटरी कहलाते थे, 30-35 गांव के। एक बार नाम चर्चा करनी थी, साईं मस्ताना जी महाराज का जन्म महीना था, तो कई प्रेमी कहने लगे नहीं नहीं मस्ताना जी महाराज का क्यों मनाए, ये है वो है फलां है। हमने कहा, दूसरे ब्लाक की बात थी, वो हमें ले गए, चर्चा चली। हमने कहा परम पिताजी मालिक हैं, दाता रहबर हैं, आप सब मानते हैं? कहते हाँ। उसको जाहिर किसने किया? मस्ताना जी महाराज ने। तो अगर वो जाहिर ना करते तो सबकी बोलती बंद। कहते तो अपने आप हो जाते, तो फिर पहले क्यों नहीं हुए?
सतगुरु ने अगर मालिक है, उसने असूल बनाए हैं कि गुरु ही जाहिर कर सकता है, अपने आप जाहिर नहीं होना। तो वो कैसे वचनों से मुकर जाएगा? सारे चुप हो गए। और फिर परमपिता जी ने तो सारा जाहिर ही कर दिया। जब हम गुरुगद्दी पे आए, बिठाया अपने साथ, तो वचन ही कर दिया, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। बात ही खत्म कर दी। अब कईयों के घेर अड़ा हुआ है, तब ऐसे था, अब ऐसे नहीं, फिर कैसे था। आपके हिसाब से तो रूहानियत चलेगी नहीं। आप अपना घर चला लो, इतना ही काफी है। उसमें ना चक्कर पड़ा रहे कहीं। शुरुआत जब वो हो जाती है ना, फिर आंखें सी खुलने लगती हैं, यार ये क्या हो रहा है। अच्छा है संभल जाओ एक आधी ठोकर से, वरना बड़े बड़ी लग गई फिर संभला नहीं जाएगा। ये घोर कलयुग है साधुसंग जी। और आज खुशी का दिन है, लेकिन हमें तो अपनी ड्यूटी निभानी है। आपको बताना है, आप गुमराह ना हो जाएं। जो आपको लगते हैं कि ये तो पुराना है, पुराने को जंग भी लग जाता है, पुराने को जाड़े भी लग जाते हैं, पुरानी चीजें एक्सपायर भी हो जाती हैं। सारी पुरानी चीजें अच्छी नहीं होती, पर कई पुरानी चीजें अमृत का भी काम कर जाती हैं। सारी पुरानी बुरी भी नहीं होती। इसलिए किसी के चक्कर में ना आ जाना, ये तो पुराने वाला है, आपको क्या पता वो कौन से वाला है। अगर गुरु गुरु गा रहा है, अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड की चर्चा कर रहा है और उससे जुड़ा और जोड़ रहा है, तो समझो वो ओल्ड गोल्ड हो सकता है। और अगर वो अपने मतलब के लिए आपको गुमराह कर रहा है, माया रानी के लिए, धरी धराई रह जाएगी। जिनके लिए जोड़ रहे हो, जब उनका ही हाल बुरा होना शुरू हो गया, फिर देखेंगे क्या चाटोगे क्या इस माया को। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे। ये जो खोपड़ है ना आदमी का, जब मन इस पे बैठ जाता है तो फिर इसको अच्छा नहीं लगता। राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत, माया के लिए, काम वासना, क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए। वो कहा करते हैं, पंजाबी च कहावत है, रब नूं गालां दिंदा फिरदा है। और फिर जब ऐसी चोट पड़ती है, गाली तो क्या हंसा भी नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता। तो इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो, सुमरन करो, अपने मन को चंगा रखो। मन चंगा कठौती में गंगा। रविदास जी ने अपने यहां पे वो जूते चमड़े वाले भिगोया करते थे, चमड़ा, उसी में से गंगा को बहा दिया था अपने एक इशारे से। तो मन चंगा कठौती में गंगा। ज्यादा ज्ञान नहीं, ज्ञान उतना सुनो और अमल करो, दूसरों को ना छांटो। वो कहते हैं छाछ बोले तो छाछ, छलनी भी बोले जिसके कितने छेद होते हैं। तो आप अपने बारे में ध्यान दिया करो। कोई भी बात करने से पहले सोचा करो कि यार मेरे में अवगुण है, मैं दूसरों के अवगुण क्यों गाऊं। जो करता है वो जाने, उसका राम जाने। आप अपना संभालो।